हमारा साथ दे जाए। तो भी जैसा 2 महीने पहले लगभग आचार संहिता शुरू हुई थी, मुझे याद है कि हमारे यहाँ जो प्रदेश का यानी दायित्व परिवर्तन हुआ, 11 मार्च की बात है। 12 को हमने मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया था, 13 को नई सरकार का विश्वास को प्राप्त हुआ था और 13 को ही हमारे हरियाणा के 6 कैंडिडेट घोषित हो गए थे। 13 मार्च और आज हम बैठे हैं कितना 23 मई, यानी 2 महीने 10 दिन पहले हमारा जो घोषणा हो गई थी। 4 जो उसके बाद वो भी शायद 23-24 मार्च को हो गए थे 4 कैंडिडेट, और लगातार हमने अपना अभियान जारी रखा और आज इस समय शाम को 6 बजे अभियान हमारा पूरा हो जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है कि जितना हमने अभियान चलाया, पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा रैलियां की, नामांकन कराए और हमारा मुख्यमंत्री और मेरा कुल मिलाकर 106 कार्यक्रम हुए, जिसमें 90 विधानसभाएं, साथ में कुछ नामांकन के अलग से कार्यक्रम थे। किसी किसी विधानसभा में एक बजाय 2 भी हुए, तो ऐसा उस 106 में ऐसा मोटा अनुमान है मेरा कि 58 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी के हुए और 48 कार्यक्रम मेरे स्वयं के हुए। हमने पूरा प्रदेश 14 मार्च तक कंप्लीट किया। 15 मार्च से हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं और उस दिन से हमारे केंद्रीय नेताओं के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो गए, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए 3, और नड्डा जी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 दिन के कार्यक्रम हुए, अलग अलग 6 कार्यक्रम हुए, योगी जी के 2 कार्यक्रम हुए, अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए, राजनाथ सिंह जी के 3 कार्यक्रम हुए, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी जी का मैंने बता ही दिया, इन सब नेताओं के हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए। और कोई लोकसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम या हमारा अपने प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की है, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की है। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें इलोखेड़ी है, जिसमें लिसिंग है, जिसमें रोंडा है और असंध है, फिर हमारा मालखा है, इसराना मतरोडा है। तो ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जुकाम है, तो कभी दस्त है, तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को, इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। इसलिए अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा,
वास्तव में ही सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, उसके बारे में कल वो संबोधन में शुरू में था, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र है नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे एमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और इसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी पुराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो जिसको कहना चाहिए एडिशनल बताए गए थी, जिनके बारे में मोदी जी ने उनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को अगर छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा, तो उनकी नदियां बह जाएंगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं दुनिया के लोग भी आज मोदी जी को कायल हैं, और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी जी से परामर्श करते हैं, मोदी जी से सहयोग मांगते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तो मोदी जी के विषयों को जनता के सामने रखा है, और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है। तो मोदी जी ने किस तरीके से इन सारी बातों को किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने जितने काम किए हैं वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवे है, वायु यानी वायुयान है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतः हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गांव में लगी हैं, इसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार, उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए। तो मैं तो इस सारे हिसाब से यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और एक अपनी विधानसभा का बाई इलेक्शन 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के साथ दबाकर भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाएंगे, और हम जो है मोदी जी को ये पुरस्कार करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो जमाने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और किस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, इसको मैंने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणा एक, और इसका असर आज दिख रहा है। जिस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी पार्टियां लगी रही, बनी रही, उसके हिसाब से, और हम आज देख रहे हैं कि युवा वर्ग इन सब चीजों से बाहर है, उभरा गया है। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मुझे पहले ही ये परिचय करा देना चाहिए था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, राजेंद्र आर्य, उनसे इस प्रकार की हरकतें, जिसे मैंने पहले कहा था हमारे विपक्षी दल निकाल रहे हैं, उसमें एक विषय को ये निकाला गया, यानी कैसे इमोशनल भाषण दे करके और लोगों को बगलाया जाता है कि दिल्ली का पानी हरियाणा ने कम कर दिया। ये कहा गया है ना। मेरा ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जितना पानी वहां देना होता है उतना पानी हम देते हैं। वहां 2 रिजर्वायर हर समय भर के देना होता है, हैदरपुर और वजीराबाद। ये हैदरपुर वजीराबाद के दोनों रिजर्वायर भर के हम देते हैं, लेकिन इन्होंने वो पानी जो हैदरपुर और वजीराबाद को दिया जाता है उसको बीच में से ही काट करके ये अलग अलग स्थानों पर भेजने लग गए हैं, जबकि इनका शेयर से ज्यादा पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज भी हम देते हैं।
गर्मी के दिनों में, हालांकि गर्मी जब नहीं होती है तो हमारे पास और अतिरिक्त पानी होता है, इनके कहने पर हम वो भी देते हैं कि दिल्ली के पानी की व्यवस्था पूरी हो जाए। लेकिन जब पानी गर्मी में, मई के महीने में, जून के महीने में कम होता है तो जो शेयर होता है वही जाता है। उस शेयर से आवश्यकता हमारी भी पूरी नहीं होती, दिल्ली में भी कोई कमी रह सकती है। ये कहीं भी संभव नहीं है कि हम हरियाणा की जनता को पैसा मार करके और केवल दिल्ली को पानी देंगे, ये कभी भी संभव हो नहीं सकता। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि जितना पानी है प्रो रेटा शेयर उनको उनका पूरा मिलेगा, पूरा मिल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन चूंकि पानी ऐसा विषय है, इस पर इमोशनल खेल खेलना, इसकी निंदा करता हूँ और इसको डिनाई करता हूँ। इसी प्रकार से हाँ, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा महालक्ष्मी योजना के आधार पर घोषणा पत्र में जो कहा 8,000 रुपया बांटने के लिए फार्म भरवाने शुरू कर दिए, ये सरासर एक वोटर को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा एक घिनौना काम करना शुरू किया। इसकी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से और इसका कोई ना कोई संज्ञान लेंगे। तीसरा जो विषय बीच बीच में इक्का दुक्का गाँव के अंदर जो विरोध की बात आती है, आखिर जब भी किसी वस्तु की कोई बात होती है तो वो विरोध का स्वर उठाता है, उठाने की मर्यादा है, एक सीमा है। लेकिन जिस प्रकार से करतूतें जिन लोगों ने की, 10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो 25, 50 लोग किसान का लबादा उड़ते हैं, सिख का लबादा उड़ते हैं, न वो सच्चे सिख है, न वो शुरू से किसान है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सवाल ये किया जाता है, जो वो पूछते हैं कि आखिर हमको दिल्ली जाने से क्यों रोका है, उनका प्रश्न होता है। हम कहते हैं पिछली बार तो हमने नहीं रोका था, हमने दिल्ली बॉर्डर तक जाने दिया था। इन्होंने दिल्ली में घुसपैठ करके क्या कुछ किया ये आपको पता, हमको पता। लाल किला के ऊपर एक प्रकार से जैसे दुश्मन की चढ़ाई होती है, इस प्रकार की चढ़ाई की, लोकतंत्र का अपमान है। हमारे लिए लाल किला भी, यानी प्रधानमंत्री जहाँ से 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी के और के लिए आस्था का एक स्थान होता है। अगर हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारे ये पवित्र हैं, इनके प्रति सम्मान का भाव है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, हर किसी के लिए अपना अपना एक आराध्य देवता का स्थान होता है, उसके लिए पवित्र होता है। देश की जनता के लिए ऐसा ही हमारा लाल किला है, ऐसा ही हमारा इंडिया गेट है, ऐसा ही हमारा अन्य जो इस श्रद्धा के स्थान पर जिनका स्थान है, वो सारे स्थान ऐसे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी की मैं समझता हूँ सूझबूझ और उनकी सहनशीलता कि उस दिन बड़े प्रेम से, प्यार से जो लोग ऊपर चढ़ गए थे, ये मानकर कि अपने समाज के लोग हैं, माथा पिघला है, थोड़ा ठीक हो सकते हैं, समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको वापस उतार लिया। वरना कोई भी दुर्घटना अगर होती तो ये बदनामी हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिर पर रहती। जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन आज भी कांग्रेस के सिर के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। जैसे 1984 के दंगे कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। तो इस प्रकार की घटनाएं देश में न हो, हमारा तो ये पसंद रहता है। अगर इस प्रकार की घटना करने वाले दिल्ली वहां जाके कर सकते हैं तो आखिर हमें भी एडमिशन चलाना आता है। हम पंजाब के ऐसे किसान जो लबादा उड़े हुए हैं, कोई किसान नहीं है। किसानों को तो प्रधानमंत्री जी ने भी और हमने भी हरियाणा सरकार से इतनी सुविधाएं दी हैं। आज हरियाणा का किसान हमारे साथ है। अगर उनको हमने रोका तो इसलिए कई इस प्रकार की घटना फिर से दिल्ली जाके करते हैं, उचित नहीं है। आने जाने के यातायात के साधन खुले हैं, बसों में जाओ, अपनी कारें लेके जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, प्लेन में जाओ, लेकिन आप ट्रैक्टर के आगे हथियार बांध करके और एक हमला करने की जैसे मुद्रा होती है, इस प्रकार का एक प्रदर्शन करके जाएंगे तो कभी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र का एक विरोधी स्टेप लेने वाले ही लोग हैं। ये न किसान है, न ये सिख है। कुछ सिख बंधु भी हमारे ये कहते हैं नहीं, सिखों को वहां नहीं जाने दिया। कुछ किसान कहते हैं हम किसानों को वहां नहीं जाने दिया। मेरा कहना है किसान के नाम से हमारे आदरणीय अन्नदाता है। सिख हमारी कौम का एक शिरमौर कौम है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। हमने सिखों के कार्यक्रम पहले भी किए हैं और अभी भी आधे घंटे बाद एक बड़ा सिखों कार्यक्रम मेरा है। और आपकी जानकारी के लिए सिख भी दो तरह के होते हैं, पेशदारी सिख, एक सहजदारी सिख। आपकी जानकारी है कि नहीं है? मैं पेशदारी सिख तो नहीं हूँ, लेकिन सहजदारी सिख हूँ। मैं सिख परंपरा को मानता हूँ। सिख परंपरा को मानने वाले को पता है कि सिख क्या होता है। खालसा पंथ के लिए बजाई तो उसका हेतु क्या है। इस प्रकार की शरारतें करने के लिए सिख कौम भी अलाउ नहीं करती है। तो शरारती तत्वों को हमेशा रोक कर रखा जाएगा, कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी। ये चुनाव में
अगर आकर के जनमत को अपने साथ लेकर के चुनाव लड़े तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं आना ही चाहिए। बल्कि आपको ध्यान में होगा, भले हमारे विरोध में काम कर रहे हैं आज चढ़ोनी जी का नाम पूरा गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी, लेकिन मैंने एक बात की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, किसानों को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव में पार्लियामेंट में विधानसभा में जाकर के अपनी बात उठानी चाहिए। ये लोकतांत्रिक तरीका है, करना चाहिए। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीकों का निषेध ये देश में कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम वो करेगा, उसको रोकेगा। इसमें किसी को गलती नहीं रहनी चाहिए। आपने राजेंद्र सिंह जी से बात पूछी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी का मन कहीं और था, लेकिन जब मन बदल जाए तो पिछले मन की बातों पर रोक लग जाती है, नहीं कुछ नहीं।